हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, सर्वी शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की मेरी वीडियो है कि घर में हम अपने बालों को स्ट्रेट कैसे करें यूजिंग हेयर स्ट्रेटनर। देखिए इस तरह से हेयर स्ट्रेटनर आता है। तो स्ट्रेट बाल किसे नहीं पसंद है, बट देन वी आर ऑल नॉट ब्लेस्ड विद स्ट्रेट हेयर। तो कभी कभी तो मन होता ही है कि अपने बाल हमारे सिल्की एंड स्मूथ एंड बहुत स्ट्रेट हो जाए। तो इसके लिए हमें पार्लर जाना पड़ता है, जहाँ हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ता है। तो चलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्यों नहीं हम घर में ही ये स्ट्रेटनर यूज़ करके अपने बालों को स्ट्रेट करें। या तो देखिए ये इस तरह से स्ट्रेटनर आता है और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल है। मेरे में 0, 1, 2, 3 ऑप्शन है, बहुत में लो, मीडियम, हाई रहता है। एंड ऑन ऑफ की बटन है, यहाँ पर ऑन ऑफ की बटन है। और ये इस तरह से ये स्प्रिंग जैसा आता है विच हेल्प्स कि हम अपने बालों को यूँ पकड़ के वी कैन पुल इट एंड अपने बालों को स्ट्रेट करें। तो चलिए ये हम स्विच ऑन करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए लाइट ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन्स ये हीट हो रहा है। एंड मेरी टेम्परेचर बिल्कुल 1 में है। लीस्ट टेम्परेचर में करना चाहिए बिकॉज ये हेयर है तो हमें इसे करना चाहिए। एंड यस ऑफ कोर्स ये इस आयरन से बिल्कुल नहीं, बिकॉज दिस इज फॉर आयरनिंग क्लोथ्स, हमारे बालों के लिए नहीं है। ऑल्दो इसमें भी हमारे टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं, बट दिस इज फॉर क्लोथ्स, नॉट फॉर आवर हेयर। एंड हेयर के साथ कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं या रियली। तो जब भी आप लोगों को जब भी हेयर स्ट्रेट करें ना, तो उस दिन आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए, कंडीशनर कर लीजिए एंड उसे बिल्कुल ड्राई हो जाने दीजिए। देखिए जैसे हम अपने बालों को शैम्पू किए हैं एंड कंडीशनर बिल्कुल नहीं लगाए हैं, बिकॉज माई हेयर इज़ वेरी नेचुरली वेरी स्ट्रेट एंड वेरी सिल्की, तो हम तो नहीं लगाएं। लेकिन अगर आप चाहिए तो आप लगा सकते हैं। एंड उसके बाद इस तरह से ये फ्रीजीज एक आता है, हेयर सीरम आता है। ये हमें बिल्कुल लगाना चाहिए क्योंकि ये हमें हमारे बालों को हीट से प्रोटेक्ट करता है, शाइन देता है, ग्लॉजीनेस लाता है, इट मेक्स आवर हेयर ब्यूटीफुल एंड हीट से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर हम हीट हमारे बालों में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो डैमेज करता ही है, बट चलो एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट हम तो इससे प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं। तो ये आपको किसी भी यहाँ मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके पास ये हेयर सीरम नहीं है तो यार कोई बात नहीं है, आप ये एलोवेरा जेल तो आपके पास होता ही है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप ये लिवॉन जो आता है ना, आप वो भी लगा सकते हैं एज ए हेयर सीरम। मेरे पास बॉटल नहीं है, बस शैशे था तो आई एम शोइंग यू विद दिस। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो प्लांट से जो जेल निकलती है ना, आप वो यूज़ कीजिए। आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट। तो चलिए हम लगाना शुरू करते हैं। तो आप बालों को ड्राई करने के बाद बिल्कुल डीटैंगल कर लीजिए, टैंगलिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से मेरे बाल हैं। एंड ये जो हेयर सीरम है आप इस तरह से अपने पैम में ले लीजिए, अच्छे अमाउंट में ले लीजिए। या देखिए इतना, यू कैन टेक मोर, ये डिपेंड करेगा आपके बाल कितने वॉल्यूम के हैं। बहुत वॉल्यूमनेस है तो आप ये लगाइए एंड आप इसको बालों में यूँ यू नो अच्छे से इस तरह से लगा लीजिए। हेयर लेंथ में लगाइए। आपको स्कैल्प, इफ़ यू कैन अवॉइड स्कैल्प, आप स्कैल्प में अवॉइड कर सकते हैं। जस्ट टेक योर टाइम, थोड़ी टाइम लगता है डेफिनेटली, लेकिन ये बहुत अच्छे से लगता है। एंड ऑयल, जो हेयर ऑयल है ना, वो बिल्कुल मत लगाइए बिकॉज उससे ना चिप हो जाएगा और फिर वो लुक नहीं आएगा। तो ऑलवेज यूज़ अ सीरम नहीं है तो एलोवेरा जेल लगाइए, एलोवेरा जेल नहीं है तो लिवॉन लगाइए। बहुत सारे ऑप्शन हैं कि इस तरह से पूरे बाल में अच्छे से। आई थिंक इतना काफ़ी है मेरे बालों में। यस, ये अच्छे से लग गए हैं। एंड फिर आप अपने बालों को कोम करके उसमें टैंगलिंग पूरी हटा दीजिए इस तरह से। एंड नाउ आप अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए सो दैट फिर इजी हो जाए इसे आयनिंग करना। तो ये देखिए एक तरफ हम यहाँ पे इस तरह से ये क्लच लगा देते हैं सो दैट इजी हो जाएगा आयनिंग करने में। या एंड ये मेरी आयनिंग इज़ क्वाइट हॉट। अभी देखिए लाइट है, ऑन है, ये ऑटो ऑन ऑफ होता है। बहुत गर्म हो जाता है तो ऑफ हो जाता है। तो ये सारे बालों को पीछे ले लीजिए एंड थोड़ी सी बाल को यू नो इस तरह से इसको अगेन आप यू कॉम्ब योर हेयर वंस इस तरह से एंड इसे ले करके यहाँ रख करके इसे थोड़ी सी दूर से जस्ट
इसको थोड़ी से पुल इट अवे, थोड़ी टाइम लगता है। उप्स, ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, यू कैन सी द डिफरेंस। ओ माय गॉड। थोड़ी सी फिर पीछे के बाल लीजिए एंड फिर इसे ऐसे कीजिए, बिकॉज सारे बाल में सीरम अच्छे से लगे हुए हैं तो अभी हमें बार बार सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्लोली इसे पुल इट दिस वे। ओ माय गॉड, ये देखिए। फिर थोड़ी सी पीछे से फिर थोड़ी सी बाल लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही टैंगलिंग है, यू कैन कॉम्ब इट वंस मोर एंड इसे पकड़ के दूर से, यू नो, ऑलवेज इसे पुल करके टेक इट अवे। जस्ट थोड़ी सी टाइम लगती है, एक दो बार या मैक्सिमम 3 बार आप इसे लगाइए, चलाइए। यू कैन सी। एंड थोड़ी सी और बाल है, इसे फिर पीछे से ऐसे निकालिए एंड थोड़ी सी कोम कर लीजिए। और इट इज़ ऑलवेज बेटर अगर आप कोम करते जाइए तो सो दैट टैंगल बिल्कुल ही नहीं रहेगा। इस तरह से जस्ट पुल इट अवे। और अगर आपको लगता है कि ये कुछ गर्म हो गया तो जस्ट आप इसे स्विच ऑफ कर दीजिए। मेरी वाली तो एकदम मिनिमम में है, 1 में है, वेरी राइट फॉर हेयर। एंड थोड़ी सी लास्ट में और थोड़ी सी साइड बची है। उप्स, ऐसे थोड़ी टाइम लगता है, ओके फाइन। ये सब चीज़ों में टाइम लगता है। और अगर आपको लग रहा है तो 1-2 बार और यूं हटा ले करके आप इस तरह से एक बार और ऊपर सुपरफिशियली सारे बाल में आप चला लीजिए। सीरम एक्चुअली हमारे बालों को हीट से प्रोटेक्ट करता है, शाइन देता है, ग्लॉजीनेस लाता है। एंड सिंस हम लोग आयरनिंग यूज़ कर रहे, हीट अपने हेयर को दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो डैमेज तो होता ही है। तो चलो ठीक है, तो सीरम लगा के एटलीस्ट उस डैमेज के कुछ परसेंटेज को कुछ तो हम कम कर ही सकते हैं। देखिए इतनी स्मूथली रन हो रही है, यू कैन जस्ट सी हाउ नाइस। या अब ये साइड हो गए हैं। अब दोनों हेयर के कंपैरिजन में देखिए ये बाल कैसे हैं और ये बाल में देखिए, आपको खुद डिफरेंस दिख रहा होगा। इसमें अभी भी थोड़े से कर्ल दिख रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रेट, बहुत स्ट्रेट लग रहा है। अब इस बाल को पीछे कीजिए एंड थोड़ी सी सेक्शन वाइज ले करके आप यहाँ भी आयरनिंग कीजिए। हम फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं वीडियो, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। यस, मेरे सारे बाल हो गए हैं, आप खुद देख रहे होंगे कितनी अच्छी लग रही है। और इतना करने के बाद एक बार और आप चला लीजिए, ऐसे कोई फ़र्क नहीं। इससे फिर वापस, अब तो सारे बाल में हो गया, यू कैन पुल योर हेयर बैक एंड एक बार और आप चला सकते हैं सो एज टू गिव अ परमानेंट फाइनल स्ट्रेटनिंग लुक आ जाए। ये भी थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ओह गॉड, अब ज़रूरी नहीं कि अब छोटे छोटे सेक्शन लीजिए, क्योंकि हमारे हेयर सारे स्ट्रेट हो गए हैं, तो वी कैन टेक बिगर सेक्शन ऑल्सो, और एक साथ हम कर सकते हैं। ओह माय गॉड, यू कैन जस्ट सी इट लुक्स सो नाइस। या आई थिंक मेरे बाल हो गए स्ट्रेट।
या अब ये स्विच इधर स्विच ऑफ कर दिए। यस, ऑल्दो ये ऑटो ऑन ऑफ है बट स्टिल। अब आप खुद देखिए मेरे बाल, इट इज़ लुकिंग सो स्ट्रेट, सो नाइस। अब बालों को आप आराम से कोम कीजिए। उप्स, आप खुद देख सकते हैं मेरे बाल कितने स्ट्रेट हो गए एंड इट इज़ लुकिंग सो नाइस एंड सो ब्यूटीफुल। और ये आयरनिंग करने के बाद जब तक आप पानी नहीं लगाइए, कम से कम 2 या 3 दिन तो रह ही जाता है। अगर आप जब शैम्पू करेंगे तभी इसकी स्ट्रेटनिंग ख़त्म होगी, नहीं तो ये यूं ही ऐसे आयरनिंग स्ट्रेट रहेगा एंड बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही ग्लॉजी लुक लगता है। सिंस हम इसमें सीरम लगा लिए हैं तो इसमें बहुत ही शाइन एंड ग्लॉजीनेस आ गया है। आप खुद ही देखिए हाउ नाइस हेयर इज़ लुकिंग सो गुड। तो है ना, बहुत सिंपल ये घर में करना, रादर देन यू आर रशिंग एवरी टाइम टू पार्लर एंड स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। तो क्यों नहीं हम ये हेयर स्ट्रेटनर खरीद ले और घर में ही करें। और जब भी आप कोई भी हेयर स्ट्रेटनर खरीदे ना तो कोई ब्रांडेड कंपनी ही लीजिए, कंपनी से ही लीजिए, बिकॉज अगेन सिंस ये हेयर है और जब तक अगर क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा तो क्वालिटी आउटकम भी होगा। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जब भी आप हेयर स्ट्रेटनर लें थे एक ब्रांडेड कंपनी एंड ट्रस्टेड कंपनी से ही लीजिए। अपने बालों को इस तरह से स्ट्रेट कीजिए एंड एंजॉय। ये देखिए, या इट्स लुकिंग सो नाइस। सो दैट्स ऑल। हम आप लोगों से यही शेयर करना चाह रहे थे एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम हमेशा पोस्ट करते हैं एंड आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बहुत जल्दी आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, बाय बाय।